हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 ओके। यूनिट 3 का कौन सा चैप्टर? रॉबिन्सन क्रूसो। और इसमें चैप्टर का नाम क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट बाय Daniel Defoe. Okay, so you can see children presented by me मिनरल्स के फॉर्म केंद्रीय विद्यालय झांझा। ठीक है, तो आज हम चलो पढ़ेंगे रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट बाय डैनियल डेफो। देखो बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो का जो शिप है वो समुद्र में जब जा रहे थे तब एक बड़ा तूफान आया और उसका जो शिप है वो तबाह हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। He had been alone for many years and longed for company. वो बहुत सालों से अकेले थे और किसी दूसरे को खोज रहे थे ताकि कंपनी मिल जाए, दोस्त मिल जाए, साथी मिल जाए। One day, एक दिन क्या हुआ? He discovers a footprint on the sand. और वो रेत के ऊपर क्या देखा? एक फुटप्रिंट देख लिया। ठीक है, Let's find out what he did then. अब हम देखेंगे उसके बाद उन्होंने क्या किया। So let's read. One day, when I was going towards my boat. एक दिन जब मैं अपना नाव की तरफ जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. मैं रेत के ऊपर क्या देखा? एक इंसान का, मैन का एक फुटप्रिंट देख लिया, पैर का चिन्ह देख लिया। I stood amazed. I listened. I looked around me. और मैं हैरान हो गए। मैं सुनने को, इधर उधर सुनने की कोशिश किए, कान खड़ा कर सुनने की कोशिश किए। I look around me. मैं अपने चार पास देख लिए। I could neither hear nor see anything. ना मुझे कुछ सुनने को मिला ना कुछ देखने को मिला। I went up higher to look down. मैं ऊपर चढ़ गए और देखने के लिए और कोई फुटप्रिंट है कि नहीं। I went up the shore and down the shore. मैं समुद्र के किनारे चले गए, ऊंची जगह चले गए, नीचे जगह चले गए, लेकिन but it was no good. लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। Okay? I could find no other footprint but that one. उस फुटप्रिंट के अलावा और कोई फुटप्रिंट मुझे नजर नहीं मिला। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. क्या ये मेरा इमेजिनेशन था, कल्पना था? क्या एक ही फुटप्रिंट है? मैं इधर उधर इधर चले गए देखने के लिए कि और कोई फुटप्रिंट है कि नहीं। But I was not mistaken. लेकिन नहीं, ये मेरा गलती नहीं था। For there was exactly the print of a foot. हाँ, एक ही फुट का था जो उसमें पैर का चिन्ह था। उसमें क्या क्या थे? toes, heel, every part of a foot. toe थे, heel, एड़ी थे और जितना भी फुट का एक पार्ट्स मतलब होना चाहिए वो सब कुछ थे वहां पर। I could not imagine how it came there. मैं तो हैरान हो गया, ये कैसे यहाँ पर आ गए? मैं तो इस फुटप्रिंट को इससे पहले कभी देखा नहीं। I stayed a long time thinking. मैं बहुत टाइम तक सोचने लगा, but became more and more confused. लेकिन और मैं confused हो गया। At last, I returned home very frightened. अब मैं डर के मारे अपने घर चले गए। Looking behind me after every 2 or 3 steps. 2 स्टेप और 3 स्टेप चले गए और इधर उधर देखने लगे, मेरे पीछे देखने लगे।
mistaking every bush and tree to be a man. और जो झाड़ी है और जो पेड़ है जंगल में, उस सब को हम क्या सोचने लगे, शायद कोई ह्यूमन होगा, कोई इंसान होगा, कोई आदमी होगा. When I came to my cave, जब मैं अपना मेरा गुफा में चले आए, केव में चले आए, which I called my castle, जिसको मैं कैसल बोलता था, महल बोलता था. ओके, I ran inside it, और मैं दर्द के उस गुफा में चले गए. As if I was being chased. मुझे लगने लगा मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मेरे पीछे पीछे कोई है. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. और जो पत्थर है, पत्थर के ऊपर, पत्थर के भीतर से, या कोई लैडर यूज करके मैं अपने गुफा पे चले गए, मुझे कोई याद नहीं आया. मैं याद करने का बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ याद नहीं आया. Which I called the door, जिसको हम बोलते हैं डोर, दरवाजा. I ran for cover faster than any animal could run. मैं इतना दौड़ा, कोई जानवर नहीं दौड़ सकते उस समय. मैं जान बचाने के लिए भागने लगा. ठीक है, देखो ये दौड़ रहा है रॉबिन्सन क्रूसो. कहां पर? अपने गुहा पर. ये है केव, CAVE, इसका ये केव, यहाँ पर ही रहते हैं. ओके. I did not sleep that night. मुझे उस रात नींद नहीं आई. ठीक है, मैं सोचने लगा क्या है. The more I thought about what I had seen, मैं जो देखा उसी के संबंध में सोचने लगी. The more afraid I became, और मैं डर गई. जितना सोच रहे थे उतना ही ज्यादा डर रहे थे. I thought it could be one of savage of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मुझे लग रहा है कोई जंगली आदमी होगा जो आसपास रहते हैं मेनलैंड में, वो आएगा यहाँ पर घूमने के लिए, कुछ देखने के लिए. हो सकता है कोई छोटा नाव लेकर. लकीली मैं बहुत लकी था. क्यों? I was not on shore at that time. मैं उस समय समुद्र के किनारे पर नहीं थे. नहीं तो मेरे साथ क्या हो जाता. But what if he had seen my boat? लेकिन अगर वो मेरा नाव देख लिए तो if he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. अगर वो मेरा बोट देख लिए है तो वो समझ जाएंगे कि इस आइलैंड पे कोई रहता है. And would soon return with others to kill and eat me. और वो कहेंगे, वो उसके साथियों के साथ इस आइलैंड पे आएंगे और मुझे मारकर खा भी लेंगे. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. और मैं बहुत दिनों से बहुत डरे हुए थे, डरने लगा, और prayed for protection में भगवान से दुआ मांगने लगा बचाने के लिए अपने आप को. तो भगवान बचा लो, God save me. In doing so, ऐसा करते करते I was much comforted. मुझे सुकून मिला, comfort मिला. And began going out to investigate. Investigate मतलब उस जगह पे फिर एक बार जाके गौर से देखना, इन्वेस्टिगेट करना, जांच करने लगे. ठीक है. But even now, as I look behind me frequently, और मैं बार बार अपने पीछे देख रहा था, शायद कोई है, शायद मेरे पीछे कोई है. Because I was still very frightened. क्योंकि अभी भी बहुत डरे हुए थे. Okay? However, लेकिन as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, लेकिन क्या हुआ, जब 2-3 दिन के बाद कोई कुछ भी दिखाई देने को नहीं मिला, I became little bolder. मुझे कुछ साहस मिला, थोड़ा मैं बोल्ड हो गई. ठीक है, मेरा हिचकिचाहट जो है थोड़ा दूर हो गया. ठीक है, मेरा डर कम हो गया. I decided to go down to the shore again. मैं एक बार फिर निश्चय किया, डिसाइड कर लिए कि
में फिर एक बार जो है समुद्र के किनारे जाएंगे जहाँ पर वो फुटप्रिंट है, एंड एग्जामिन उसको गौर से एक बार फिर जांच कर देखेंगे, एग्जामिन करेंगे फुटप्रिंट को वंस मोर। और एक बार मैंने डिसाइड कर लिए टू मेजर, इसको नापेंगे, नॉट मेजर इट विथ माय ओन फुटमार्क। मेरा जो अपना जो फुटप्रिंट है या फुटमार्क है उससे मिलाएंगे, मापेंगे, कहीं इससे बड़ा है या छोटा है। As I came closer to the footprint, जब मैं उस फुटप्रिंट के पास के चले गए, I realized, मैं समझ गए, मुझे रियलाइज हो गया that it could not be my footprint। मैं समझ गया ये मेरा फुटप्रिंट नहीं है, because I had not come to this part of the beach since a long time। क्योंकि इस बीच में, इस समुद्र के बीच में बहुत दिनों तक नहीं आए थे, बहुत दिन पहले आए थे, उसके बाद इस बीच में मैं नहीं आए थे। सेकेंडली, इसके अलावा एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंग साइड दैट फुटप्रिंट, अगर मैं उसके अलावा मैं क्या किया, मेरा जो फुटप्रिंट है उसके ऊपर रखा तो देखा क्या हुआ, इट सीम लार्जर देन माई ओन। जो फुटप्रिंट है वो मेरा से बड़ा है, ठीक है, मेरा फुटप्रिंट से बड़ा है। माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया, फिर एक बार डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, और मैं घर चले गए, एक बार फिर घर चले गए। बिलीविंग, मैं बिलीव किया क्या, विश्वास किया क्या, that there was someone there। अब मुझे लगने लगा कोई तो आइलैंड पे है, मेरे अलावा इस आइलैंड पे कोई तो है, जिसका उस प्रमाण क्या है, उस फुटप्रिंट है। ओके, द आइलैंड वाज इनहैबिटेड। मैं पहले सोच रहे थे कि इस आइलैंड पे कोई नहीं है, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि इस आइलैंड पे कोई तो है, और वो मेरा से बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यू वर्ड्स। ओके, फर्स्ट है सैवेज, मतलब वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, जो आदिवासी लोग हैं, जिसको हम आदिवासी लोग बोलते हैं, ठीक है, और जंगली लोग बोलते हैं, वो है सैवेज। ओके, मेनलैंड क्या है, ये जो इंडिया का मैप देख रहे हैं आप, ये हो गया इंडिया का मेनलैंड। ओके, बांग्लादेश को छोड़कर, ओके, और इधर नेपाल को छोड़कर। और मिलन के बाद आइलैंड का कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड है, और अंडमान निकोबार आइलैंड है। ओके, वांडर होना मतलब घूमना, जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान में हूँ और चले गए उड़ीसा, और कोई रूट पे नहीं, इस रूट पे भी चले गए, इस रूट पे भी चले गए, कई रूट फॉलो किए, कोई डेफिनेट रूट नहीं है, इसको बोलते हैं वांडर। बोल्डर, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए, साहस मिला, ठीक है। इनहैबिटेड मतलब ऑक्युपाइड, रहना, ठीक है। ड्वेल बस मतलब कोई भी जगह पर रहना। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो को क्यों लगा ये जो प्रिंट है ये फुटप्रिंट है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा द फुटप्रिंट वाज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट विद टोज, हील एंड एवरी पार्ट ऑफ ए फुट। उस फुटप्रिंट में क्या थे? टोज थे, हील थे, और सारा पार्ट थे फुट का। दिस मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज ए फुटप्रिंट। इसीलिए रॉबिन्सन क्रूसो को लगने लगा ये जो फुटप्रिंट है, ठीक है, ये जो प्रिंट है ना, ये फुटप्रिंट है कोई इंसान का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज रॉबिन्सन अफ्रेड? रॉबिन्सन क्रूसो क्यों डरे हुए थे? व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज, जब वो झाड़ी को देखने लगा, पेड़ को देखने लगा, तो उसको क्यों डर लग रहा था? क्यों? आंसर क्या होगा? Robinson was afraid to look at the bushes and trees because he mistook every bush and tree as a man। और उस जो झाड़ी है और जो पेड़ है सबको क्या सोच रहे थे? कोई आदमी होगा, ठीक है, इसलिए वो बहुत
डरे हुए, उसको बहुत डर लग रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट? और भगवान से प्रार्थना क्यों करने लगा, प्यार क्यों करने लगा, दुआ क्यों मांगने लगा कि वो जब फुटप्रिंट देखे? ठीक है, आंसर क्या होगा? When Robinson saw the footprint, he got very scared. जब रॉबिन्सन को फुटप्रिंट देख लिए थे, वो बहुत डर गए थे। And started praying for his protection. तो वो प्रेयर करना स्टार्ट कर दिए अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आपको जो है करेक्ट आंसर चॉइस करना है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। रॉबिन्सन ran back to his home as fast as he could because he was afraid is the correct answer. Okay, afraid is the correct answer. Question number 2, he could not sleep because बहुत सो नहीं पा रहे थे, क्यों? करेक्ट आंसर क्या है? He thought savage had come from the mainland. वो सोच रहे थे कोई savage, कोई आदिवासी या तो कुछ जंगली लोग आए थे, अब मेनलैंड से आए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वाज नॉट हिज फुटप्रिंट? रॉबिन्सन क्रूसो क्यों मतलब श्योर हो गए थे जो उसका फुटप्रिंट नहीं है, क्यों? आंसर क्या है? आंसर है he had not come to this part of the beach in a long L-O-N-G लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिनों तक जो है इस बीच में नहीं आए थे। ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Where was Robinson Crusoe? रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ पर थे? आंसर क्या है? आंसर है alone on an island। ओके, मतलब उस आइलैंड पे अकेला थे। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये जो सेंटेंस है आप देख रहे हैं, इसको सही क्रम में मतलब ऑर्डर पे सजाना है और सेंटेंस मतलब जो है सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गलत तरीके से इसको लिखा गया है, उसको सही क्रम पे लिखना है। देखो, एलोन वाज नॉट रॉबिन्सन एंड आइलैंड वन, तो इसे सही क्रम क्या होगा? रॉबिन्सन वाज नॉट एलोन ऑन एन आइलैंड। नंबर 2 क्या है? वाज आइलैंड द इनहेबिटेड, तो करेक्ट क्या होगा? द आइलैंड वाज इनहेबिटेड। नंबर 3, फुटप्रिंट टू समवन हु बिलोंग, करेक्ट क्या होगा? द फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन। इनकरेक्ट है आई अराउंड मी लुक, करेक्ट क्या होगा? आई लुक्ड अराउंड मी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें रॉन्ग दिया गया है आई वेंट द टुवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज, करेक्ट क्या होगा? आई वेंट टुवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट। क्वेश्चन नंबर 6, वाज अफ्रेड आई नाउ, करेक्ट क्या होगा? नाउ आई वॉज अफ्रेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है? इसमें देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या है? एंड, बट, बिकॉज, सो। इससे क्या है, जो ब्लैंक से उसको फिल अप करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज फ्राइटेंड डैश टिकट्स, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, I decided to go to the beach dash I went along the water's edge, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? So। ओके, so is the correct option। I ran as fast as I could dash I was frightened, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? because I was frightened। क्वेश्चन नंबर 4, I was very tired dash confused, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? and I was very tired and confused। okay, thank you children। okay, आप अपने आप को जो है सेफ रखना है, इसलिए क्या करना होगा आपको स्टे एट होम, आपको घरों में रहना है। ठीक है, घरों से बाहर अननेसेसरी जो है बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, और अपने आप आसपास को जो है साफ रखना है, क्लीन रखना है। ठीक है, ताकि कोई बीमारी से बीमारी से आपको मतलब बीमारी ना हो, आसपास कोई बीमारी ना हो। ठीक है, गंदगी ना हो, आसपास साफ रहे,
मतलब हम लोग उसमें क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, कोई बीमारी हमसे हम लोग को नहीं पकड़ेंगे। और क्या है, वाटर, आप लोगों को पता है वाटर इज लाइफ, वाटर का मिसयूज नहीं करना है, वाटर का। और इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम से कम करना है, मिसयूज नहीं करना है, ठीक है। और प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक का यूज, प्लास्टिक का जो यूज है कम से कम करना है, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो। ओके, थैंक यू।